गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी बाल महाभारत कथा को पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज हम आपको हिंदी बाल महाभारत कथा का चैप्टर 6 पाठ 6 समझाएंगे। अभी इसके पहले आपने पढ़ा पाठ 5 विदुर की कहानी पढ़ी। अब इसके बाद अगला अध्याय है कुंती का। तो बाल महाभारत कथा में कुंती की जो कहानी है उसको मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो ध्यान से समझेंगे कि कुंती की कहानी क्या है। तो कुंती जो है वो यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। ठीक है, आया समझ में। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा जो थे शूरसेन, वो कौन थे? वो श्री कृष्ण के पितामह थे। तो इनके प्रथा नाम की एक कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। तो शूरसेन के जो फुफेरे भाई थे, कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। तो शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम क्या पड़ गया? कुंती। तो आया समझ में कुंती की क्या कहानी थी? तो शूरसेन के जो प्रसिद्ध राजा थे वो श्री कृष्ण के कौन थे? पितामह थे। तो शूरसेन के फुफेरे भाई जो थे कुंती भोज के, कोई संतान नहीं थी। तो शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी वह उनको गोद दे देंगे। तो उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। तो कुंती भोज के यहाँ आने पर कुंती का नाम क्या पड़ गया था? पहले नाम था प्रथा और इसके बाद पड़ गया था नाम उनका कुंती। तो कुंती के बचपन में ऋषि दूर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी बहुत सेवा की। उसकी सेवा टहल से दूर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया कि और बोले, कुंती भोज करने तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। तो इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। सूर्य के किसे आशीर्वाद से उन्होंने एक बहुत ही तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो सूर्य ने जो पुत्र कुंती को दिया था वह कौन था? कर्ण। तो कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने सोचा कि इस बच्चे को छोड़ दिया जाए। उसे छोड़ देना है उचित समझा। लोग सोचेंगे उसे सही नहीं लगा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में उसने क्या किया? बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर वही पेटी किसको मिली? अधिरथ नाम के एक सारथी को मिली। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें बड़ा ही सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। जो सारथी था ना, वो निसंतान था, मतलब उसके कोई संतान नहीं थी। तो बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह सारथी के घर पालने लगा। इस प्रकार कुंती विवाह की योग हुई तो राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए, मतलब वो भी आए। तो कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। किसके गले में? हस्तिनापुर के राजा पांडु। तो इस प्रकार कुंती का पांडु से विवाह हो गया। तो एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ऋषि दंपति है। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ चले गए। इस प्रकार ये थी कुंती की कहानी।
कहानी जो आपने पढ़ी। इस प्रकार आप इस कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे और इस प्रकार इनके प्रश्नों के उत्तर करेंगे।